हम चौपाई बोल रहे हैं, इनको अपने ऊपर ढाल के आप अनुभव करना। बहुत काल में कीन्ही मजूरी, बहुत काल में कीन्ही मजूरी, आज दिन भल मोहि पूरी, आज दिन मोहि बलवीर पूरी, लागे धन राखे उठाना, लागे धन राखे उठाना, चलन चहो कृपा हो, चलन चहो कृपा निधाना। कुछ मिल गया, पूर्ण हो गया, कुछ नहीं। बलि कुछ तो मांग लो, कुछ तो मांगो। बलि बोला बार बार आप मांगने की कह रहे हैं, हम नहीं मांगेंगे। क्यों? मंगो से क्या मांगे? थोड़ी देर पहले आप मांगने आए थे, थोड़ी देर पहले आप मांगने आए थे, हमने आपको सब कुछ दे दिया। अब आपसे हम मांग के छोटे नहीं होंगे। दुनिया में कहने को तो होगा बलि ने भगवान को दान दिया था। बलि ये बात तो है। अच्छा बलि, तो हम ये बताओ, हम तुमसे कुछ मांगे? बलि बोला और मांगो, और मांगो। तो भगवान ने क्या मांगा? भगवान ने कहा बलि हम तुमसे ये मांगते हैं कि तुम हमसे कुछ मांगो। क्या मांगा? जो दिल से तुम सुन रहे हैं उनको समझ में आ रहा है। भगवान ने कहा हम कुछ मांगे। बलि बोला और मांगो, और मांगो। तो भगवान बोले बलि हम तुमसे ये मांगते हैं कि तुम हमसे कुछ मांगो। बलि बोला कौन से स्कूल के पढ़े हो आप, बात अपनी मनवा दो। ठीक है प्रभु, ये विश्व चराचर आपका हो, आपका है, ये राज्य भी आपने ले लिया, तो मैं कहीं ना कहीं तो रहूंगा। तो एक काम कर दीजिए, सुतल लोक में मेरा बामन दरवाजे का एक महल है, मैं वहां रहना चाहता हूँ, तो आप वहां मेरा स्थान कर दीजिए। भगवान ने कहा ठीक है। बोले इतना ही नहीं, मैं यह चाहता हूँ कि मैं राजा हूँ तो राजा ही बना रहूं, मैं उसमें निवास करूं और आप वहां चौकीदारी करते हुए नजर आओ। भगवान ने कहा आए थे हरि भजन को उपटन लगे कपास। फंस गए चक्कर में, ठगने गए थे, खुद ठग गए। भगवान ने अपना गमछा सिर पे बांधा, लाठी हाथ में पकड़ ली और 52 दरवाजे के महल में पहरेदारी कर रहे थे। और बलि का पूरे दिन एक ही नाटक रहता था। 52 दरवाजे थे ना, कितने थे? तो बलि इस दरवाजे से घुसता उससे निकलता, इससे घुसता है उससे निकलता है, इससे घुसता है उससे निकलता है। और भगवान क्या करते पता है? हुजूर, सरकार, सरकार, मालिक, मालिक, राजा साहब, सरकार, सम्राट, जय हो। अब बलि को इसी में आनंद आ रहा है। गया तो गया, भगवान चौकीदारी कर रहे, बोलो राधे कृष्ण। वो तुम्हारी चौकीदारी भी करेगा अगर आप उसको सौंप दोगे। मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, कन्हैया उत्थान पतन अब मेरा हो, सरकार तुम्हारे हाथों में। आहा, बहुत दिन हो गए नारायण नहीं पहुंचे बैकुंठ, तो लक्ष्मी जी को याद आई। लक्ष्मी जी ने कहा कहाँ फंस गए चक्कर में, आए नहीं बहुत दिन से। तो नारद बाबा आ गए। नारद जी ने कहा कहाँ क्या फंस गए, आपने छूट दे रखी है। एक आदमी को ठगने गए थे, खुद ठग गए। एक आदमी को ठगने गए थे, खुद ठग गए। बोले किसको? वो देखो बामन दरवाजे के महल में बैठा बलि, उसके यहाँ गए थे बामन भगवान बन के, और उसने नहीं चौकीदार बना लिया। हे भगवान, इनको पता नहीं क्या पड़ी रहती है, दूसरों के काम बनाने में लगे रहते हैं, अपनी घर गृहस्थी तो देखते नहीं है। अब मिलेंगे कैसे? तो बलि के दरबार से हमारे स्वामी वापस कैसे आएंगे? तो नारद जी ने कहा उपाय तो हम बता देंगे,
उपाय हम बता देंगे, लेकिन हमारा नाम नहीं लेना। बोले ठीक है बताओ। बोले रक्षाबंधन आ रहा है, भैया और बहनें दोनों सुने, रक्षाबंधन आ रहा है तो रक्षाबंधन पे बहन भाई के यहाँ जाती है, तो तुम बलि के यहाँ जाना राखी बांधने, और बलि तभी तुमसे कहेगा कि बहन जी कुछ मांग लो, उसके अंदर ये क्वालिटी है, वो तुरंत कहेगा मांग लो, तो तुम वही वाला द्वारपाल मांग लेना, वही वाला द्वारपाल। ठीक है, तो लक्ष्मी जी पहुंची, रक्षाबंधन आया, सावन की पूर्णिमा आई, लक्ष्मी जी पहुंची और राखी ली, राखी और बलि के बांधी। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महावला तेन स्वाम प्रतिवंदना में रक्षे मांचल हमाचल, बांध दिया। और बलि बोला बहन कुछ मांगो। वैसे अब रक्षाबंधन तो आने ही वाला है, आने वाला है ना। अब आप लोगों का फायदा करा देते हैं हम, ठीक है, आप लोगों का फायदा, भैया लोगों का फायदा, आप लोगों का थोड़ा नुकसान कराते हैं, क्योंकि आप नियम धर्म नहीं करते पूरा। नियम धर्म ही नहीं करते पूरा। अर्पित जी है शुकाबाद के, क्या नियम है राखी के, सुनिए। हंस के निकालने का विषय नहीं है। हमारी बहन आई फिरोजाबाद से निकल के जैसी नवादा में प्रवेश किया तो कोने पे दुकान लगी हुई थी राखी की, वहीं से एक राखी का पूरा पैकेट खरीदा, पूरे गांव के भैयाओं के बांध देंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा ही। 100-50 मान लो, कुछ ना कुछ तो होगा। तो बेचारी आई अपने ससुराल से पतिदेव के साथ राखी का वो लेके, और जैसे आपके राखी बांधी उसमें, है ना, राखी बांधी, और आपने उसको जैसे 100 रुपए का या 500 रुपए का नोट दिया ऐसे करके, बहन ये रुपया न दिखाया करो हमें, पैसे की भूखी नहीं है हम। हाँ, हमारे यहाँ क्या नहीं है, फैक्ट्री है, गोदाम है, दुनिया भर का झमाझम कारोबार है, हमारे यहाँ क्या नहीं है, पैसे की भूखी नहीं है हम प्रेम की भूखी है। पूरा प्रवचन मिलेगा। और जैसे ही आपने वो गुलाबी वाला, उस पे 2 लिखा होता है, 3 जीरो बने होते हैं, वो वाला दिया ना 2000 का, तो बहन जी का पर्स ऐसे लेंगी, एक राखी बांधी 50 रुपए की, 20 रुपए की, लाओ चैन, लाओ मोटरसाइकिल, लुट रही चैन है। पहले राखी का नियम तो पूरा करो। राखी रक्षा सूत्र है, कोई जरूरत नहीं है कि उसको आप 20 रुपए का, 50 रुपए का, 100 रुपए का, 500 रुपए की या चांदी की राखी खरीदें। आप एक कलावे के टुकड़े की राखी बना लो, वो रक्षा सूत्र है। कैसे रक्षा सूत्र बनेगी वो? उस राखी का नियम होता है, आप सावन की प्रथम पड़वा से लेकर पूर्णमासी तक 30 दिन उसका अनुष्ठान करिए। भगवान शंकर जी के पास उसको नित्य रखिए, उसका रोली गंध अक्षत से उसका पूजन करिए, धूप दीप दिखाइए और भगवान शंकर से प्रार्थना करिए, कालों के काल महाकाल मृत्युंजय भगवान मेरे भाई को कभी अकाल मृत्यु ना, मेरे भाई की रक्षा करना। आपको जरूरत नहीं है चांदी की राखी खरीदने की, वो कलावे का टुकड़ा भी आपके भाई का रक्षा सूत्र बन जाता है। ये नियम है, ऐसे नहीं कि बस चलते में खरीदी, लाओ चैन, लाओ मोटरसाइकिल, लाओ गाड़ी, लाओ 2000 रुपए, ऐसे थोड़ी है। ऐसा मत देना, पूरा पूछना, जो कहना रोज वीडियो कॉल करो, दिखाओ पूजा कर रही हो कि नहीं कर रही, बोलो राधे कृष्ण। ये नियम है। तो लक्ष्मी जी पहुंची, राखी बांधी, बलि बोला बहन जी बैठो, कुछ ले लो, क्या दूं आपको बताओ, कुछ मांग लो। तो लक्ष्मी जी बोली भैया वैसे कोई कमी नहीं है, पूरा बैकुंठ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, 3 लोगों का कारोबार चलता है, कुबेर हमारा वित्त मंत्री है, मैनेजर है, सब कुछ वही संभालता है, कोई कमी नहीं है बैकुंठ में, सब कुछ है। नहीं बहन जी कुछ तो मांगना पड़ेगा, नेग होता है ना, नेग, कुछ तो मांगना पड़ेगा। तो बहन जी को मौका मिल गया। बहन जी ने कहा देना चाहते हो? हाँ, मना तो नहीं करोगे ना? बोले कि ये द्वारपाल दे दो। बलि कसक के रह गया, पूरे जीवन की कमाई चलेगी, उसकी भक्ति चलेगी। आहा, भक्त और भगवान का मिलन, बलि के नेत्रों से आंसू बहे, आंसू भगवान के नेत्रों से भी बहे कि ये क्या भक्त है, इसने मुझे ही बांध लिया, मुझे बांध चुका है। भक्ति के राज्य में ईश्वर नाचता है और माया के राज्य में हम नाचते हैं। भगवान
भगवान बोले बलि क्या आदेश? बलि बोला जवान दे चुका हूं, जाइए। इतने में बलि की मैया आ गई, माता आ गई और भगवान को उतारते हुए बोली, देखा भगवान को और बोली, भगवान अच्छा हुआ जो मैं अपने पति भैरोचन के साथ सती नहीं हुई। भली भई जो नाजरी मैं भैरोचन के साथ, मेरे सुत के सामने हरि पसारो हाथ। अगर सती हो जाती तो ये दिव्य झांकी देखने को नहीं मिलती। भगवान बोले बलि हम तुम्हारा सब कुछ धन संपत्ति तुम्हें वापस कर रहे हैं, कुछ मांग लो। बलि बोला ना। बलि ने तो ना बोल पाया, उसकी मां बोल पड़ी, क्या दे सकते हैं आप खुद मांगने वाले हैं। माँ का वात्सल्य उमड़ पड़ा, क्या मांग, आप खुद मांगने वाले, हम क्या दे सकते हैं। हड़िल भूमि तजी जब ते तब ते भूपे पग धरो है नाही, चकवी ने पति राति तजो तब ते निज पति तन हेरत नाही। ऐसे ही हते जो दानी लला, तो काहे क्यों आए पसारी थी बाहें। एक गंगा और यमुना उल्टी बहे, तुमसे मंगन सो हम मांगत नाही। ओ गंगा और यमुना उल्टी बहे, तुमसे मंगन पर हम मंगत नाही। हे गंगा और यमुना उल्टी बहे, हाँ गंगा और यमुना उल्टी बहे, हाँ मंगन तो हम मांगत नाही। गंगा और यमुना उल्टी बहे, तुमसे हम तो सब कुछ फिर भी दे के जा रहे हैं। हम तुम्हारा धन संपत्ति यश वैभव फिर वापस करके जा रहे हैं, ये सब वापस करके जा रहे हैं। बलि अब तो हम तुमसे बड़े हो गए ना, हमने तुम्हारा सब कुछ वापस कर दिया। बलि फिर कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन बलि की माँ ने फिर भगवान को टोक दिया, भगवान आप आज भी बलि से बड़े दानी नहीं हुए, क्यों? आप बलि का सब कुछ वापस कर सकते हैं, लेकिन बलि ने आज आपको अपनी बहन समर्पित कर दी, इसको कभी वापस नहीं कर सकते। इसलिए बलि आज सबसे बड़ा दानी बन चुका है। सबसे बड़ा दानी। भगवान ने अपनी नजर नीची करी और चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। इसके बाद मत्स्यावतार की कथा आती है। राजा सत्यव्रत को भगवान ने मत्स्य वन के दर्शन दिया है, मछली के स्वरूप में भगवान जल में आए हैं और मत्स्यावतार हुआ है। बोलिए मत्स्यावतार भगवान की। अब एक विषय पढ़ने लिखने वाले सारे लोग ध्यान से सुने, कमेटी के लोग भी ध्यान से सुने, बहुत अच्छे विषय। 18वीं सदी में, बहुत ध्यान से सुनना, मैं ये बैठ जाऊं। 18वीं सदी में बहुत कुछ मिलने वाला है, लूटना है तो लूट लो, वरना आपकी मर्जी है, मैं तो आंख बंद कर बोल सकता हूँ। 18वीं सदी में डार्विन ने एक थ्योरी लिखी थी। डार्विन को पढ़ा है, पढ़े हैं डार्विन? डार्विन ने एक थ्योरी लिखी थी। उसने खोज की कि जीवन सबसे पहले जल में आया। जब सृष्टि की रचना हुई, समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले जीवन किस में आया? एक बार बोलो। जल में। सुनिए तेजन जी, डार्विन की थ्योरी कहती है कि सबसे पहले जीवन जल में आया। कितनी वर्ष पहले कहा? 200 वर्ष पहले, 18वीं सदी में। लेकिन पुराण क्या कहते हैं? पुराणों को सुनो। पुराणों ने तो आदि और अंत को लिख दिया। डार्विन ने तो 200 वर्ष पहले लिखा है मान्यवर, लेकिन पुराणों ने क्या लिखा कि सही बात है, जीवन सबसे पहले जल में आया। कथाएं बहुत होंगी आपके यहाँ, बहुत करने वाले आएंगे, लेकिन कुछ ये बातें हैं, ये आप सुन लीजिए, बड़े काम आएंगे आपको।
जीवन सबसे पहले जल में आया। कैसे आया? मत्स्यावतार हुआ, भगवान मत्स्य का अवतार हुआ, मछली रूप में भगवान आए जल में। थ्योरी आगे बढ़ रही है अपने आप। मत्स्यावतार हुआ, उसके बाद एक ऐसे जीव का आगमन हुआ जो जल में भी रह सके और पृथ्वी पे भी रह सके। कौन आया? कच्छप अवतार। कच्छप भगवान कछुए के रूप में आए। समझ में आ रहा है ना? अपने आप थ्योरी चल रही है, हमें समझने की जरूरत है। जो विधर्मी हैं, बौद्धिस्ट हैं, कम्युनिस्ट हैं, वो हम लोगों पे प्रहार करते हैं, उनके ऊपर आप इस बात को बोलिए कि हमारा धर्म कोई ऐसा वैसा नहीं है। आपने तो 1000-2000 साल से खोज की है, हमारे तो 2 लाख वर्षों से खोज हो चुकी है पूरी। सबसे पहले जीवन जल में आया मछली के रूप में, फिर एक ऐसा जीव आया जिसको जल में भी रह सके, पृथ्वी पे रह सके। तो कौन आया? कच्छप अवतार, यानी कि कछुए के रूप में। जीवन और आगे बढ़ा, परिवर्तन आया समाज में। तो एक ऐसा जीव आया, ऐसा अवतार हुआ जो पृथ्वी पे भी रह सके, जल में भी रह सके और कीचड़ में भी रह सके। तो कौन आया? बोले वामन, बराह अवतार। भगवान सूकर बने थे ना, सूकर बने थे कि नहीं बने थे? बोलो बने थे। तो भगवान सूकर बने थे, तो कीचड़ में भी रह सकते हैं सूकर, और जल में भी रह सकते हैं और पृथ्वी पे भी रह सकते हैं। थ्योरी और आगे बढ़ रही है। अष्टम स्कंद इसी का है। फिर एक जीव मनुष्य का निर्माण हुआ। मनुष्य कैसा था? बोले छोटा बन पाया, पूरा नहीं बन पाया। ये ऐसा नहीं था, लेकिन आज के समाज को स्पष्ट करने के लिए ये बात मैं बोल रहा हूँ। पहले जल में जीवन आया। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना बच्चों, पढ़ने लिखने वालों? आ रहा है कि नहीं? पहले जल में जीवन आया, फिर एक ऐसा जीव बना जो जल में और पृथ्वी पे दोनों जगह रह सके। फिर एक ऐसा बना जो पृथ्वी रह सके, जल में भी रह सके और कीचड़ में भी रह सके। ठीक है। अब उसके बाद मनुष्य बना। तो मनुष्य पूरा नहीं बन पाया, कितना बना? बामन। समझ रहे हैं ना आप बात को? बुजुर्ग लोग आपको समझ में आ रही है ना भाई लोग? बोलो एक बार आ रही है? बहुत ध्यान से सुनना, टू द पॉइंट। बोले कि ऐसा जीवन आया जो मनुष्य तो बना लेकिन छोटा बना, पूरा नहीं बन पाया, विकास नहीं हो पाया। तो फिर उसके बाद कौन आया? उसके बाद बोले पूरा तो मनुष्य बना लेकिन क्रोधी स्वभाव का बना। एक अवतार और हुआ, किसका? बोले परशुराम, जिसने अपने पिता के कहने पे मैया की गर्दन ही काट दी। डार्विन की थ्योरी से तो हो रही है, हमें डार्विन की थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमारी स्वयं की थ्योरी इतनी अच्छी, डार्विन की हम क्या पढ़ेंगे? वो हमारे आगे क्या है डार्विन की थ्योरी? ये सनातन है, समझने की जरूरत है और समझाने की जरूरत है। अगर आप प्रिंट ऑफ साइलेंट लेंगे तो बहुत कुछ मिल सकता है। तो क्या हुआ कि परशुराम जी आए, थोड़ा सा खो दिया विवेक यहाँ से और मैया की गर्दन को काट दिया। पिताजी से मिलके कुछ और बात कर सकते थे, विकल्प ढूंढ सकते थे, नहीं, लेकिन काट दिया। फिर पूर्ण मनुष्य का निर्माण हुआ। कौन आए? भगवान श्री राम जी आए तो पूर्ण विवेकवान, ज्ञानवान, वैराग्यवान। फिर 16 कलाओं से आकर्षित परिपूर्ण भगवान कृष्ण आए। अब बताइए, हमारी सृष्टि की संरचना सही चली है या गलत? सही चली है ना? तो हम किसी की बात क्यों मानेंगे? डार्विन की बात क्यों मानेंगे? हमें समझने की जरूरत है, हमें पॉइंट पे आने की जरूरत है। मत्स्य अवतार हुआ। मत्स्य अवतार में भगवान ने मछली का रूप रखा। बोलिए मत्स्य भगवान की जय। परीक्षित पूछते जा रहे हैं, प्रभु अब हमें भगवान के और मुख्य अवतारों का तो वर्णन कीजिए। भगवान के चंद्रवंश, सूर्यवंश का वर्णन सुनना है, वो कैसे हुआ था? बोले कि बिल्कुल पहले सूर्यवंश में चलते हैं, थोड़ा सा कीर्तन कर लेना फिर चलेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ
बोल श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। धन्य सभी है वो ब्रज गोपिकाएं गाती यही बस हरि नाम प्यारी। धन्य सभी है वो ब्रज गोपिकाएं गाती यही है हरि नाम प्यारा। देवी यह गीत गाए गो देवी यही गीत गाए हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोली बांके बिहारी लाल की। अब सुनील जी ऐसे तटस्थ खड़े रहें, एक दो कार्यकर्ताओं को और लगाएं, बिल्कुल पिंटो साइलेंट, और कथा का पूर्ण आनंद। हम लोग सूर्यवंश में प्रवेश करने वाले हैं। आइए सूर्यवंश की चर्चा। खट्वांगा दीर्घ बाहो रघु तस्मा पृथुश्रवा अजस्तपो महाराजा तस्मान दशरथो भवेत। खट्वांगा दीर्घ बाहो रघु तस्मा पृथुश्रवा अजस्ततो महाराजा तस्मान दशरथो भवेत। नवम स्कंद का 10वां अध्याय प्रथम श्लोक हम लोग सुनते हैं। ये चर्चा कहाँ की है? ये चर्चा सूर्यवंश की श्री धाम अयोध्या से प्रारंभ होती है, जहां श्री राम जन्मभूमि है, जहां श्री राम लला विराजे हैं। आप लोग चलेंगे अयोध्या? अभी चलते हैं, चलेंगे अयोध्या? ढीले बोल रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे राम जी आपके वंशज नहीं थे। आप लोग चलेंगे अयोध्या? ऐसा थोड़ी चलेंगे, राम लला के पास चलेंगे। देख लो 500 सालों के बाद श्री राम लला अपने टाट बाट से हटा, हमें अब स्वर्ण शिखर तक जाना है। ये थ्योरी से तो वही है। 500 साल बाद बेचारे टाट को छोड़ के अब अपने मंदिर में विराजेंगे, तो पूर्ण मन है चलने का। ऐसे नहीं चलेंगे, ऐसे ऐसे करके चलेंगे तो पूर्ण आनंद से चलेंगे। बोलिए जय जय सीताराम, जय जय अयोध्या धाम। चले ओ सीताराम जू की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे। और वहां क्या है? मैंने मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। ओ सीताराम जू की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे। मैंने सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जू की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। ओहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जू की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे। मन मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे। मोहे प्यारो प्यारो सरयू जी को पानी लागे। एक बार जोर से बोलो अयोध्या धाम की, राम लला की जय सीताराम। परिक्रमा करते हम लोग बड़े आनंद। कैसे? सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला के। ओ सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की। ओ
सहज सुहावन जन्म भूमि श्री रघुवर राम लला के। जानकी महल की अनुपम शोभा, जानकी महल की अनुपम शोभा, लक्ष्मण झूठ के लागी, आज लक्ष्मण झूठ के लागी। कड़कड़ से तो प्रीत पुरानी लागे, महारानी लागे, मन मिठो मिठो सरयू राम ज्योति प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो सरयू रो पानी लागे। जन्मभूमि की आगे जब चलेंगे क्या मिलेगा? जो अयोध्या जी गए हैं उन्होंने देखा है, छोटी चावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। ओ छोटी चावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे, जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, कनक भवन के अंदर। छवि बड़ी मस्तानी लागे, महारानी लागे, मन चारो पर सरयू को पानी लागे। राम जी प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे, प्यारो प्यारो सरयू को पानी लागे। राम लला की राम जी की माताओं की वंदना है। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया, ओ धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। धन्य भूप दशरथ के आंगन हो, धन्य भूप दशरथ के आंगन, खेले चारों भैया, खेले चारों भैया। की तो तली रसीली तो पानी लागे, महारानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू को पानी लागे। राम जी की प्यारे रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो सरयू को पानी लागे। वृंदावन जाते हैं तो क्या होता है? वो तो नजदीक पड़ता है ना वृंदावन, तो क्या बोलते हैं? जय जय श्री राधे। क्या बोलते हैं? जय जय श्री राधे। अयोध्या में क्या होता है? जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। जय श्री राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, ओ जय श्री राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। जय श्री राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले, ओ जय श्री राम दंडवत भैया मधुरी वाणी बोले। करें कीर्तन संत महात्मा, कीर्तन संत महात्मा, गलन गलन महडोले, गलन में डोले। की छवि बड़ी मस्तानी लागे, महारानी लागे, मन मीठो मीठो सरयू को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे,
मोहे मिलो बालीला। अब रामलला तो आ रहे हैं, लेकिन जयकारा लगाना पड़ेगा। बोली रामलला की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, चारों भैयन की जय हो, इनकी मैयन की जय हो, राम जन्मभूमि की जय हो, सरयू माई की जय हो, जय जय श्री सीताराम। विश्व हिंदू परिषद की कार्यकारिणी सिरसागंज नगर की और जिले की पधारी हुई है। तो ध्रुवेश जी हमारे अति प्रिय आत्मज हैं, जिला सेवा प्रमुख विश्व हिंदू परिषद के हैं और पूरे जिले की सेवा कार्य संभालते हैं। उनके साथ आशु जी हैं, हमारे विश्व हिंदू परिषद के ही कार्यकारिणी में हैं। बाकी में हरिलाल ईश्वर हमारे हिंदुत्व के इन योद्धाओं को यही अग्रसर करता रहे। हिंदुत्व की कमानी साधे हुए हैं और साइबर योद्धा इनको बोलना चाहिए। बोलो राधे कृष्ण। तो बड़ी कृपा हुई। आइए, मैं निवेदन कर रहा था, अब हम लोग श्री अयोध्या धाम में चलते हैं। कैसे? हम लोगों ने कीर्तन के माध्यम से परिक्रमा तो की। अब सूर्य वंश का वर्णन सुनिए। अनादि काल में भगवान विष्णु, उनकी नाभि पे कमल, कमल पे ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के विवस्वान मनु, जिन्हें श्राद्ध दे मनु भी कहा जाता है, इनके सुद्युम्न नाम का बालक हुआ। ये कथा आप लोग पढ़े लिखे हैं, विद्वान है, ज्ञानी है, सुनिए। मेडिकल साइंस को भी इस कथा ने चुनौती दी। सुद्युम्न नाम का बालक एक दिन एक वन में चला गया। उस वन का नाम था इलाव्रत खंड। यह इलाव्रत खंड भगवान शिव और पार्वती के विहार का वन था। उस वन को ये श्राप था कि भगवान शिव पार्वती की इच्छा के विरुद्ध जो इस वन में आएगा या उनका आशीर्वाद लिए बिना आएगा, उसका यहाँ योनि परिवर्तन हो जाएगा, लिंग परिवर्तन हो जाएगा। वो स्त्री होगी तो पुरुष बन जाएगा, पुरुष होगा तो स्त्री बन जाएगी। ये सुद्युम्न नाम का बालक उसी वन में प्रवेश कर गया तो सारे सैनिक स्त्री रूप में परिवर्तित हो गए। ये भी कन्या बन गया और इसके जो घोड़े थे घोड़ियां बन गई, घोड़ी घोड़े बन गए। यह परिवर्तन हो गया। अब लज्जा की वजह से ये राज्य में नहीं गया तो वन में घूमने लगा। वहाँ बुद्ध का आश्रम था तो बुद्ध के आश्रम में ये गया और इसका बुद्ध से संयोग हो गया, गंधर्व विवाह हो गया। तो पुरुरवा नाम का बालक उत्पन्न हुआ। कुछ समय बाद इसको अपने राज्य की याद आई तो रात्रि में ही अपने राज्य में पहुंच गया और वशिष्ठ मुनि से मिला। वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव मेरे यह समस्या का निदान कीजिए। तो वशिष्ठ जी ने शंकर जी से प्रार्थना की, प्रभु क्या करें इसका? तो शिव जी ने कहा, श्राप तो नहीं बदला जाएगा लेकिन असर कुछ कम हो जाएगा। कैसे? थोड़ा परिवर्तन ऐसे हो जाएगा कि इस बालक का यह उपाय हो जाएगा कि 6 महीने पुरुष रहेगा और 6 महीने कन्या रहेगा। ऐसा परिवर्तन इसमें आ जाएगा। ऐसा ही हुआ तो सुद्युम्न का 6 महीने पुरुष और 6 महीने स्त्री में परिवर्तन हुआ। इसी वंश में शर्याती महाराज हुए। शर्याती महाराज की एक कन्या हुई, उसका नाम था सुकन्या। सुकन्या एक दिन अपनी सखियों के साथ अपने बगीचे में घूम रही थी। उसने देखा कि एक वृक्ष के सहारे एक बामी बनी हुई है। उस बामी में से 2 ज्योतियां चमक रही हैं। उसने समझा न जाने क्या धातु है। एक कांटा लिया और कांटा उन ज्योतियों में चुभो दिया। ज्योति बुझ गई, फूट गई, उनमें से रक्त की धार निकली और रक्त की धार जब निकली तो कन्या डर गई, ये किसका रक्त है? उसमें से आह मेरे नेत्रों को किसने फोड़ा, ऐसी आवाज आई और बामी फूट पड़ी। बामी जब फूटी तो उसमें से एक ऋषि देखे गए। वो ऋषि कौन थे? हड्डियां हड्डियां बची थी, मांस सूख गया था, चर्म चर्म सूख गई थी, हड्डियां बची थी, ऐसा कंकाल स्वरूप हो गया था। कौन थे? बोले ये च्यवन ऋषि थे। तो च्यवन ऋषि ने कहा कि इस कन्या को दंड कौन देगा? राजा आए, राजा ने कहा इसको कोई दंड न दे, इसको मैं दंड दूंगा, इसका विवाह मैं आपसे कर देता हूँ। इसने आपके नेत्र छीने हैं, यही आपकी सेवा करेगी। तो शर्याती महाराज ने अपनी कन्या का विवाह
ऋषि से कर दिया। ऋषि वृद्ध थे, अब यौवन कैसे आएगा, परिवार कैसे चलेगा। तो उसी समय अश्विनी कुमार आए और अश्विनी कुमार उन दिनों वैद्य बोले जाते थे। तो अश्विनी कुमारों ने एक औषधि बना के दी कि च्यवन ऋषि इसको खाओगे और आपको यौवन आएगा, आपके अंदर क्षमता ताकत आएगी। तो क्या दिया वो औषधि, बोले प्राश दिया, एक प्राश च्यवन ऋषि को दिया था, इसलिए उसका नाम ही च्यवन प्राश हो गया। डावर और झंडू वाला नहीं, बड़ी दिव्य औषधि थी च्यवन प्राश। वो च्यवन प्राश का नाम वहीं से चला है, तो च्यवन प्राश बन गया वो। और महाराज उनका वंश आगे चलने लगा। शर्यार्थी के पुत्र आनर्त हुए, आनर्त के रेवत हुए, रेवत के वैवस्वत मनु, उनके नभग, नाभाग और अम्बरीश हुए। अम्बरीश जी ने एकादशी के उद्यापन से वैकुंठ की प्राप्ति की थी और दुर्वासा जी इन पे क्रोधित हुए तो भगवान ने और दुर्वासा जी को दंड दिया था। इनके बाद इक्ष्वाक वंश आया। इक्ष्वाक वंश में एक राजा हुए युवनासो। तो युवनासो राजा के कोई संतान नहीं थी, उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। बहुत ध्यान से सुनना, ये मेडिकल साइंस को भी चुनौती देने वाली कथा है। पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। पुत्रेष्टि यज्ञ जब कराया तो ऋषियों ने यज्ञशाला में एक कलश को रखा और कहा इस कलश में हमने अभिमंत्रित जल भर दिया है, यदि इसके जल को कोई भी पी लेगा, कोई भी का मतलब कोई भी पी लेगा, उसको गर्भ आ जाएगा। राजा को रात में प्यास लगी, राजा ने क्या सोचा कि मुझे गर्भ कैसे आएगा, मैं तो पुरुष हूँ, मेरे यूट्रस कहाँ से आएगा, गर्भ प्रसव कैसे होगा, तो मुझे कोई असर नहीं होगा। राजा ने वो जल पी लिया और दैव योग से समय निकला तो राजा को गर्भ आया। अब सोचिए कि राजा को गर्भ कैसे आया होगा, यूट्रस कहाँ से आया होगा, वो सारे जननांग कहाँ से आए होंगे, अब पुरुष का गर्भ प्रसव कैसे हो। तो वशिष्ठ जी ने उन दिनों इंद्र से निवेदन किया। इंद्र आए, इंद्र का वज्र मांगा, इंद्र के वज्र से उसकी कोख को फाड़ा और बालक को बाहर निकाला। अब बालक दूध कैसे पिएगा, तो इंद्र ने अपना अंगूठा उसके मुंह में लगाया, मान धाता मैं तेरी माँ, यह संबोधन हुआ और मान धाता उस बालक का नाम रखा गया। मान धाता उस बालक का नाम रखा गया। और मानधाता के बाद 50 कन्या हुई जो सौभरी महात्माओं को ब्याई गई। इसके बाद इसी वंश में त्रिशंकु हुए, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, इनके रोहित, हरित, चंपक, बाहुक और सगर। सगर के 2 पत्नियां थीं, सुमिति और केशनी। सुमिति के 60,000 पुत्र और केशनी के 1 पुत्र असमंजस। 60,000 पुरुषों ने क्या किया कि सगर ने अश्वमेघ यज्ञ किया, अपना घोड़ा छोड़ा था। तो घोड़ा जा रहा था, भूमि नापता हुआ, इंद्र को लगा कि कहीं ये घोड़ा स्वर्ग में ना आ जाए। तो इंद्र ने वो घोड़ा वहां से हरण करके पश्चिम बंगाल की और बंगाल की खाड़ी में जाकर गंगा सागर तीर्थ पे कपिल मुनि के आश्रम में वो घोड़ा बांध दिया। 60,000 पुत्र घोड़ा तलाशते हुए उसी आश्रम में पहुंचे। उन्होंने देखा कि महात्मा तो तपस्या कर रहे हैं, लेकिन ये महात्मा के आश्रम में घोड़ा मिला है, तो चोरी इन्होंने ही की होगी। और उन्होंने महात्मा कपिल को उल्टा सीधा बोलना प्रारंभ कर दिया। कपिल जी को क्रोध आया, उन्होंने नेत्र खोले, नेत्रों से ज्वाला बरसी तो 60,000 जल के भस्म हो गए। इसके बाद असमंजस आए, असमंजस के अंशुमान के दिलीप के भगीरथ आए, जो भगीरथ महाराज माँ गंगा को लेके आए थे। फिर 60,000 पुत्रों का वहां निस्तारण हुआ। उसके बाद दीर्घबाहु, रघु, अज और दशरथ, ये वंश परंपरा आई। खट्वांगद दीर्घबाहो रघु तस्मा प्रतुश्रवः अजस्ततो महाराजा तस्मात् दशरथो भवेत। यह वंश परंपरा सूर्यवंश की आई। महाराज दशरथ कहाँ के राजा हैं? बोले अयोध्या के राजा हैं, विराजते हैं, कोई संतान नहीं है उनके। एक दिन उनके मन में पीड़ा हुई, एक दिन, और बाबा तुलसी ने इस एक दिन की बात पर, एक बार की बात पर जोर क्यों डाला? एक बार की चर्चा आई। एक बार भूपति मन माही, भय गलान मोरे उपत। एक बार की चर्चा स्पष्ट करते हैं इस बात पर। हरि एक बारी भूपति मन माही, भय गलान मोरे रुद्रना। सिया राम तेरे राम, राम
सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। एक बार भूपति मन माही भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार की चर्चा पे जोर क्यों डाला गया? जब अनन्या ने विद्वानों से संगम हुआ, अनन्या ने पुस्तकों को जब देखा गया तो एक बार का कुछ हल्का निचोड़ निकल के आया। कहा एक बार राजा दशरथ देवराज इंद्र की सभा में गए। देवराज इंद्र इनका मित्र था। जब गए तो इंद्र ने यथा उचित आसन दिया, बिठाया। सुमंत साथ गए थे और जब वार्ता पूरी हो गई तो राजा दशरथ सुमंत के साथ अपने धाम को आने के लिए तैयार हुए। आगे बढ़े जैसे ही दरवाजे से निकलने वाले थे तो उन्हें कुछ याद आ गया। पीछे फिर मुड़े, इंद्र से बात करनी है। देखा तो एक कौतुक हो गया। क्या कि इंद्र जिस सिंहासन पर राजा दशरथ बैठे थे उस पर जल छिड़क के उसे पवित्र कर रहा था। राजा दशरथ ने सोचा ये मेरे आसन को पवित्र क्यों कर रहा है? क्या मेरे बैठने से आसन अपवित्र हो गया? सुमंत, इसका क्या कारण है? सुमंत बोले प्रभु कोई कारण नहीं, आप चलिए। तो अनर्गल बात है, नहीं मुझे पूछना है, राजा हूँ, आदेश देता हूँ, तुम ज्ञानी हो, विचारक हो, बताओ। सुमंत ने हाथ जोड़े और कहा प्रभु आपके कोई संतान नहीं है ना, तो ये राजा आपका मुख, ये इंद्र आपका मुख देखना नहीं चाहता, मजबूरी में आपको बुलाता है। राजा के हृदय में ठेस लगी। क्षत्रिय हूँ, सम्राट हूँ, लेकिन मेरे पास पुत्र नहीं है, इसलिए इंद्र भी मेरा मुंह देखना नहीं चाहता। एक बार भूपति मन माही, एक बार की चर्चा हुई। देवासुर संग्राम चल रहा था। राजा दशरथ का रथ टूट के नीचे गिर रहा था। गीधराज जटायु आए। जटायु ने अपने पंखों पे रथ को धारण किया और पृथ्वी पे लाके स्थापित कर दिया। राजा क्षत्रिय थे, अहंकारी स्वभाव, तो बोले जटायु हम किसी का एहसान नहीं रखते, मांग लो क्या मांगना है। तो जटायु ने कुछ ऐसा मांग लिया जो राजा के पास था ही नहीं। क्या मांगा? राजन अगर देना चाहते हो ना तो इतना दे दो कि आपके बड़े पुत्र के हाथों मेरा अंतिम संस्कार हो। राजा के पास बड़ा या छोटा कोई पुत्र ही नहीं था। हृदय में चोट लगी। एक बार भूपति मन माही। क्योंकि श्री राम कथा नहीं है, श्रीमद् भागवत कथा है, इसलिए अधिक विस्तार न करते हुए जब कभी राम कथा का अवसर दिया तो दिव्यता और भव्यता से इस प्रसंग को सुनाएंगे। आगे चलते हैं। एक बार भूपति मन माही भई गलान मोरे सुत नाही। फिर क्या हुआ? गुरुगहत्रत गयो महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो, कहे वशिष्ठ बहुविध समझायो। क्या? सरहु धीर हुए सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भय हारी। राजा चिंता मत करो, तुम्हारे एक नहीं 4 पुत्र होंगे, विश्व विख्यात होंगे, त्रिलोक विख्यात होंगे। यज्ञ कराया गया। यज्ञ जब हुआ, श्रृंगी ऋषि ने आचार्य किया, यज्ञ हुआ तो उसमें से यज्ञ नारायण निकले और खीर का कटोरा हाथ में लेके आए। वशिष्ठ जी ने कहा यह हब बांट देव ले जाई, यथा जोग जय भागे आई। राजा जिसके भाग्य में जितनी आए वो बांट देना, ले जाओ इसको। राजा ने खीर का कटोरा लिया और आ गए अपने महलों में। 3 पत्तों के दोने लिए, तीनों दोनों में बराबर बराबर खीर को रख दिया। रानियों ने खीर को स्वीकार किया। सुमित्रा का दोना एक कौवा उड़ा के ले गया। ये दोना फेंकेगा नहीं, ये उस जगह ले जाएगा जहाँ अंजना मैया तपस्या कर रही थी। अंजना मैया हाथ पे हाथ ऐसे रख के तपस्या कर रही थी। उसने दोना लेके छोड़ा, मानो ये कोई और कौवा नहीं था, स्वयं कागभूषण जी थे जो आए थे। दोना हाथों में गिरा है। मैया ने स्वीकार किया, सोचा कि मेरी तपस्या का फल आ गया और यही खीर का प्रभाव होगा जो मैया के हनुमान जी प्रकट होंगे। एक रूप से आप ये भी कह सकते हैं कि हनुमान जी श्री राम जी के भाई थे। ये हम नहीं कह रहे। सुंदरकांड की ओर चलो। सुंदरकांड में एक चौपाई आई है, क्या? कर पल्लव महरा लुकाई और करे विचार करूं का भाई। मानो भाई का शब्द राम जी से किया हो, भाई का संबोधन राम जी से किया हो। बोलो जय जय सीताराम।
कौशल्या जी ने और कैकेयी जी ने अपनी अपने हिस्से की थोड़ी थोड़ी खीर सुमित्रा जी को दी। जब 2 हिस्सों की खीर सुमित्रा जी को मिली है ना, तो इसलिए सुमित्रा जी के 2 पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, ये 2 पुत्र हुए। खीर का पारायण किया है और समय आया। क्या समय आया? राम जी का जन्म कौन सी तिथि को हुआ? बोलो बोलो बोलो। 9वीं को। और कृष्ण जी का अष्टमी। राम जी का जीवन सरल है, राम जी की लीलाएं घटती बढ़ती नहीं है। न राज्य मिलने का सुख प्रसन्नता है और न बन जाने का कोई दुख है। राम जी का बड़ा दिव्य स्वरूप है। राम जी का स्वरूप घटता बढ़ता नहीं है, लीलाएं घटती बढ़ती नहीं है। और राम जी का जो अंक है वो 9 है। क्या है? 9वीं 9, तो वो भी घटता बढ़ता नहीं है। आओ मैथमेटिक्स भी पढ़ लें, मैथ थोड़ा सा अभी प्रमाण तो हो जाएगा। 9 एकम बोलो ना, 9 एकम 9 दूनी 8 और 1 9 तिया 7 2 9 चौके 3 और 6 घटेगा ही। और इधर कृष्ण जी की मैं आ जाऊं, क्या है? 8 एकम 8 दूनी 6 और 1 8 तिया घटता ही जाएगा। बोलो राधे कृष्ण। राम जी का पूर्ण अंक है 9। 9 से बड़ा कोई अंक बना ही नहीं। वो बात अलग है, 1 के सहयोग में 0 खड़ा कर, लेकिन 9 पूर्णांक है। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतला धामा, मध्य दिवस अति शीतला धामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। 9वीं तिथि मधुमास प्रीता, अभिजित मुहूर्त, मध्य दिवस अति शीतल घामा, न धूप थी न ठंडक थी। चूंकि ऊपर भी झगड़ा चल रहा था, तो न धूप हो रही थी न ठंडक हो रही थी। श्री राम जी का, उनके चारों भाइयों का जन्म होता है। बोलिए राम लला की जय हो। जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही सूरज ने कहा कि हम देखेंगे राम जी को। बादल ने कहा नहीं, हमारे रंग के हम देखेंगे। बोले तेरे तो रंग के हैं। सूरज ने कहा हमारे तो वंश के हैं, हम देखेंगे राम जी। दोनों की छीना झपटी में फिर हवा ने बीच बिचाव किया, फिर हवा ने बीच बचाव किया, अपना प्रभाव दिखला करके दोनों को दर्शन लाभ दिया, अपना प्रभाव दिखला करके दोनों को दर्शन लाभ दिया, अपना प्रभाव दिखला करके दोनों को दर्शन लाभ दिया, अपना प्रभाव दिखला करके दोनों को दर्शन लाभ दिया। बादल और सूर्य में झगड़ा हो रहा था तो हवा चल गई, पंचायत कर दी उसने, दोनों को दर्शन करना लगा। तो राम जी का जन्म होता है। अब कोई कहता है कि राम जी, हिंदू झूठ बोलते हैं, सनातनी झूठ बोलते हैं, कोई भगवान नहीं थे, कभी कहते अवतार लिया था, कभी कहते प्रकट हुए थे, कभी कहते जन्म लिया था। तो कह दो ये सारे काम हुए थे। कौन कहता? बोले श्री रामचरितमानस कहती है। कैसे कहती है? प्रकट हुए थे। हाँ, कब? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। बोले अवतार लिया? हाँ अवतार लिया। कब? विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। बोले फिर जन्म कैसे लिया? बोले जन्म भी लिया। कहाँ? यहीं पे दशरथ पुत्र जन्म सुन काना,
मानो ब्रह्मानंद समाना। जन्म भी लिया। दशरथ जी को आनंद की प्राप्ति हुई। दशरथ जी को आनंद की प्राप्ति हुई। आनंद क्या है? किसी ने पूछा आनंद क्या है? बोले जितने धामों में दर्शन करने जाते हैं सब जगह आनंद है। सब जगह आनंद है। हाँ, धाम धाम में आनंद है, लेकिन प्रत्येक धाम आनंद का धाम नहीं है। आप विद्वान लोग हैं, विद्वानों की सभा है, ध्यान से सुनिएगा। धाम धाम में तो आनंद है, लेकिन प्रत्येक धाम आनंद का धाम नहीं है। अब आप क्या चक्कर में फंसाते हो? ऐसा कैसे हो जाएगा? जब धाम धाम में आनंद होगा तो प्रत्येक धाम आनंद का धाम क्यों नहीं होगा? उसका एक कारण है, हर जगह मंदिर है, लेकिन हमें वेब्स कहां से आते हैं? हमारा मन ईश्वरी भक्ति में कहां लगता है? ऐसे नहीं, ऐसे समझो आप। पूरे नवादा में बिजली आ रही है ना? अरे बोलो हाँ ना, कुछ तो बोलो। आ रही है कि नहीं? आ रही है। घर घर में बिजली है ना? घर घर में बिजली है कि नहीं? अच्छा, घर घर में बिजली है, लेकिन प्रत्येक घर बिजली घर नहीं है। विद्वान लोग बैठे हैं, घर घर में बिजली है, लेकिन प्रत्येक घर बिजली घर नहीं है। बिजली घर के कारण घर घर में बिजली है। बिजली घर के कारण घर घर में बिजली है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है, हमारे अंदर की जो भक्ति है, जब तक वो नहीं उमड़ेगी तो किसी भी धाम में हमें आनंद का दर्शन नहीं होगा। राजा दशरथ के यहाँ आनंद प्रकट हुआ है, और ये आनंद कैसा है? कितना दिव्य आनंद है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, आहा, कितना दिव्य आनंद। पहला आनंद, दशरथ पुत्र जन्म सुन काना, और मानो ब्रह्मानंद समाना। ब्रह्मानंद। दूसरा, परमानंद पूरे मन राजा, परमानंद। और तीसरा, अत्यानंद अवध होए गयो, अत्यानंद यानी कि ब्रह्मानंद। अब क्या बचा? तो ये आनंद यहाँ तक नहीं रहा, तो कहाँ तक गया? हृदय बरसे तुमन, तुम किस लोचन वृंद, जाए जहाँ तो बंद दो, तहाँ तहाँ परमानंद। ये आनंद मिथिला में भी पहुँचा, और मान्यवर वहाँ भी नहीं रुका, तो कहाँ तक पहुँचा? अति आनंद उमगे अनुरागा, और केवट चरण पखारन लागा। शंकर जी ने अपनी देवी जी से कहा, देवी सती, आज तुम्हें मैं अपनी एक चोरी कहता हूँ। हमारे आजकल के भाई बंधु जो पति हैं, वो अपनी पत्नी से सत्यता नहीं कहेंगे, वो तो शंकर जी है ना, छुअत स्वभाव। क्या कहेंगे आजकल के पति? वो थाने में जो झगड़ा हुआ था ना इंस्पेक्टर से, हमने ही वो इंस्पेक्टर का ट्रांसफर कराया था। तुम जानती नहीं हो, मैं समझा देना अपने पीहर वालों को, हमसे ना उड़ जाए। पुल टूटा था तो हमने ही हाथ लगाया था उस पुल में, बस पलटी थी तो हमने ही दोनों हाथों से घड़ी कर दी थी। अपनी बेचारी पत्नी को ऐसे किससे सुनाएंगे जैसे दारा सिंह के यही रिश्तेदार है। ये तो मोहल्ला वाले जानते हैं कितनी बार चौराहे पे देखिए शंकर जी ने ये नहीं कहा, शिव जी ने कहा, देवी आज मैं तुमसे एक चोरी कहता हूँ। क्या? और हूँ एक कहूँ निज चोरी, और हूँ एक कहूँ निज चोरी, और हूँ एक कहूँ निज चोरी, ओमा सहित अति तृण मति मोरी, ओमा सहित अति तृण मति मोरी। देवी जी क्या
क्या चोरी है कि मैं अयोध्या धाम में गया राम जी के दर्शन करने, अकेले गए थे कि ना, तो कौन गया था साथ? काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जा नहीं को। काग भुसुंड संग हम दो, मनुज रूप जा नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीतिन फिराए पंकज में भूले। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। हाँ कि हम अयोध्या गए, क्यों गए? राम जी के दर्शन करने। कौन गया? हमारा चेला साथ गया था। कौन? काकभूषण, वो कौआ साथ गया था आपके। हाँ, और आप ऐसे ही भेष में गए थे, आपको किसने घुसने दिया घर में? बोले नहीं, हम भेष बदल के गए थे। तो क्या बने थे? हम ज्योतिषी बन के गए थे, और ये हमारा शिष्य बन के गया था। हम अयोध्या के दरवाजे पे जब पहुंचे, महलों के दरवाजे पे जब पहुंचे हैं, तो अंदर से एक दासी का आगमन हुआ। उसने हमें देखा, हमने उसको बताया हम ज्योतिषी, अंदर कोई हो तो चलें। तो बोली अभी पूछ के आती हूँ। वो अंदर गई, उसने जाके कौशल्या माई से पूछा, माई द्वार पे एक ब्राह्मण आए हैं, ज्योतिषी अंदर ले आऊं? बोले हाँ ले। मैया प्रणाम करता। माई ने कहा, अरे विप्र देवता, हम आपको प्रणाम करते हैं। मैया हमने सुना है तुम्हारे यहाँ लाला हुआ है। बोले हाँ हुआ तो है। उसको लाओ, हम उसको आशीर्वाद देंगे। बोले कि तुम्हारा रूप इतना खतरनाक है, सांप ब्याल तुम डाले हुए हो, मेरा लाला डर जाएगा, हम दर्शन नहीं करने देंगे अपने लाला के। बोले मैया आज नहीं करने दिए तो पछताओगी, बहुत पछताओगी, बहुत पछताओगी। बोले क्यों पछताएंगे? बोले हम ज्योतिषी, हम उसका भविष्य बता देंगे पूरा, एक बार देखेंगे पूरा भविष्य बता देंगे। मैया बोली हम तो दिखाने वाले नहीं हैं, आप बताओ या ना बताओ। भगवान बोले ठीक है, हम जा रहे हैं। भगवान जाने लगे, और जब जाने लगे तो भगवान ने राम जी से कहा, राम जी बिना दर्शन किए वापस करा दोगे, ऐसा क्या बिगाड़ा है? दर्शन की लालसा लेके आया था। तो राम जी पालने में रोने लगे, और भगवान शंकर का दांव लग गया। उन्होंने कहा मैया ये तेरे बड़े लाल की आवाज है, वो सांवला सलोना है। मैया ने कहा बाबा रुक जा, तू इतना कैसे जान गया? बोले अगर एक बार तूने उसे गोदी में दे दिया ना, उसका पूरा भविष्य बता देंगे, रुक जा। दासी लाल को लेके आओ। राम जी को लाया गया, शंकर जी की गोद में रखा गया। शंकर जी से कहा बताओ इसका भविष्य। शंकर जी ने गोदी में लिया और कहा मैया बाकी तो सब ठीक है, इसके सीधे पैर में एक रेखा टेढ़ी हो गई है। बोले तो क्या होगा? बोले ये रेखा इसको घर से थोड़े दिन अलग रखेगी। तो ये कैसे मिटेगी रेखा? कि अगर हम जैसा कोई विद्वान आचार्य ब्राह्मण इसका पैर अपने मस्तक पे रगड़ लेगा तो ये रेखा सही हो जाएगी। बोले कि हो जाएगी? हाँ कि लेकिन महाराज ये ठाकुरों का बच्चा है, क्षत्रियों का बच्चा, ब्राह्मण के सिर पे पैर आप। बोले मैया तू हाँ कर, हम रगड़ने को तैयार। मैया बोले कोई नहीं देख रहा, रगड़ लो बाबा रगड़ लो। उन्होंने चरण लिया और रगड़ लिया। राम जी ने कहा भोले बाबा शंकर जी ये बन जाने की रेखा हमारे पैर में थी, आपको इसमें साझेदारी करने की क्या जरूरत थी? अब जब कर ही ली है तो फिर भुगतो इसको, भुगतो। तो क्या हुआ? रुद्र देह तज नेह बस बानर भय हनुमान, रुद्र देह तज नेह बस शंकर भय हनुमान। शंकर जी हनुमान बने। आप लोग एक चौपाई पढ़ते हैं श्री हनुमान चालीसा में, क्या बोलो? शंकर सुवन, शुरू से बोलना शंकर। हाँ यही लिखा है, यही पढ़ना है, लेकिन समझना ये नहीं है। क्या समझना है? शंकर स्वयं केसरी नंदन। क्या बोला? शंकर स्वयं 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 केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। शंकर स्वयं केसरी नंदन है, स्वयं। समझना ये है। भगवान ने दर्शन किए, वहां से चले। राम जी बड़े होने लगे, विश्वामित्र जी उनके ले गए। विश्वामित्र जी उनको ले गए, ताड़का इत्यादि का वध किया है। अब जनकपुर धाम से निमंत्रण आया है कि जनकपुर में स्वयंवर है। 5 मिनट का यह वृत्तांत, उसके बाद श्री कृष्ण जन्म की चर्चा।
तो ले गए। अब जब मिथिला में पहुंचे तो सुंदर सदन में राम जी को रोका गया। राम जी वहां रुके हैं और गुरु जी से अपने मन की बात बोली, लेकिन लक्ष्मण जी के कंधे पे रख के बंदूक चला दी। गुरु जी से राम जी बोले, गुरु जी लखन हृदय लालसा विशेषी और जाहि नगर जनकपुर आवहु देखी। बोले गुरु जी लक्ष्मण जी चाहते हैं कि ये नगर को देख के आए और हमें न दिखालाएं। तो गुरु जी बोले राम जी हमको मूर्ख समझा है क्या, हम गुरु हैं आपके। बोले कि अगर आपने जनकपुर पहले देखा हो तो आप लक्ष्मण जी को दिखा लाओ, आपने देखा है क्या? नहीं। अब मैं अपने इन साथियों से कहूं कि चलो मैं आपको नवादा दिखा लाऊं, तो मैं कैसे दिखा सकता हूं? जब मैंने नवादा देखा ही नहीं है तो मैं कैसे दिखा दूंगा? जब देखा होगा तभी तो दिखाऊंगा ना। तो गुरुजी ने कहा आपने कभी जनकपुर धाम देखा है? बोले ना। तो इनको कैसे दिखाओगे? राम जी चुप हो गए। गुरुजी ने चोड़ी पकड़ ली। गुरु गुरु होता है मानने वाले, गुरु गुरु होता है, गुरु मूर्ख नहीं बनता। गुरुजी ने कहा राम जी सकुचने की आवश्यकता नहीं है, जाओ जाओ और देख के आओ, क्या देखना है और क्या दिखाना है ये हम बताएंगे। तो गुरुजी ने आदेश किया जाहि देखिया वो नगर सुख निदान दो भाई करो सफल सबके नयन ये सुंदर बदन दिखाए। नगर को तो देखना है और अपनी आजान भुजाएं चौड़ा वक्ष स्थल कृपा का हाथ ये पूरे नगर को दिखाना है।